हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संविदा कर्मी की सेवा शर्तों में सुधार के लिए होगी समिति का गठन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार के अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा में एकरूपता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यकालों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि में समानता लाने के लिए रिपोर्ट देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावकों से पूछेगा शिक्षा विभाग कब खुले स्कूल। एक बड़ी खबर की झारखंड में स्कूल कब खुले, इसे लेकर के फिर से सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अभिभावकों से फिर पूछेगा कि स्कूल कब खोला जाए। केंद्रीय स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय के सचिव ने इसको लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देश दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगले साल फरवरी मार्च में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभिभावक क्या चाहते हैं, इसे फोकस में रखते हुए सर्वे किया जाए और अभिभावक के रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा के आयोजन पर स्कूल खोलने को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, बंगाल में लो प्रेशर से झारखंड में मानसून सक्रिय, आज रहेगा मानसून सामान्य। एक बड़ी खबर की बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम की वजह से झारखंड में मानसून सक्रिय है। इसकी वजह से कई जिलों में भारी बारिश हुई है और राजधानी रांची समेत कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। बताते चले, मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 19-20 अगस्त को मानसून फिर सक्रिय होगा और पश्चिमी, दक्षिण और मध्य भागों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 733 नए मरीज, 8 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 733 नए मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों की मौत भी हो गई है। साथ ही राज्य में अब कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 24,067 हो गई है। झारखंड में सोमवार को 733 नए मरीज मिले हैं। इसके तहत बोकारो जिले से 44, चतरा से 6, देवघर से 10, धनबाद से 67, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 50, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 13, गोड्डा से 6, गुमला से 2, हजारीबाग से 39, जामताड़ा से 8, खुट्टी से 4, कोडरमा से 13, लातेहार से 19, लोहरदगा से 18, पाकुड़ से 10 और पलामू से 152, रामगढ़ से 16, रांची से 153, साहिबगंज से 18, सरायकेला से 22, सिमडेगा से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 32 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 24,067 हो गई है। साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले से 3 और धनबाद से 1, कोडरमा से 2 और साहिबगंज से 1 और सिमडेगा से 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और सोमवार को राज्य में 549 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ करके 15,348 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत की कोरोना अपडेट्स। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में 57,981 नए मरीज मिले हैं। वहीं 941 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही भारत में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 26,47,663 हो गई है और 50,921 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 19,19,842 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा पीडीएस का अनाज। एक बड़ी खबर की उपायुक्त के आदेश अनुसार एक बड़ी खबर है कि किसी भी पारा शिक्षक के पास अगर लाल कार्ड या अंत्योदय कार्ड है तो 2 से 3 दिन के अंदर जमा कर दे, उसे रद्द किया जाएगा। सोमवार को बरहरवा प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार शाह ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया है, यदि कोई पारा शिक्षक रद्द कराने का अपना राशन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो अब तक प्राप्त अनाज का बाजार मूल्य के बराबर ब्याज सहित वसूली की जाएगी और पारा शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो पारा शिक्षक अपना राशन कार्ड अपने डीलर के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो से कोलकाता और पटना के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। एक बड़ी खबर की बोकारो से कोलकाता और पटना के लिए सीधी उड़ान सेवा जल्द ही शुरू की जाएगी। कोलकाता और पटना के बीच हवाई सेवा शुरू कराने के लिए रूट को स्वीकृति दे दी गई है और बोकारो
बोकारो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2021 में यहां से विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के जानकारी दिए हैं। बता दें 2021 में यदि देवघर और बोकारो की एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है तो यहां से विमान सेवाएं शुरू हो जाती है तो राजधानी रांची एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाएगा। साथ ही बोकारो या संथाल परगना के लोगों को रांची आने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। वे अपने निकटवर्ती एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई और नीट की तय समय पर होगी परीक्षाएं। जेईई और नीट परीक्षा आगामी सितंबर में तय समय पर होगी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के मद्देनजर परीक्षाएं स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को इसे खारिज कर दिया है। जेईई की परीक्षाएं 1 सितंबर से 6 सितंबर के दौरान आयोजित होगी, जबकि नीट और यूजी की परीक्षाएं 13 सितंबर से आयोजित होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आने जाने वालों को वेबसाइट पर दर्ज कराना होगा ब्यौरा। कोरोना के मद्देनजर गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि झारखंड में प्रवेश करने से पहले और झारखंड से बाहर जाने से पहले संबंधित वेबसाइट पर आपको अपना ब्यौरा दर्ज करानी होगी। जो भी व्यक्ति झारखंड आएंगे उसे स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। विभाग ने संबंधित डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। होम क्वारंटीन का आदेश यात्री वाहन, मालवाहक वाहनों का चालक और खलासी पर लागू नहीं होगा। अगर कोई होम क्वारंटीन के नियम का अनदेखी करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक हाई स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा वेतन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 43 करोड़ 48 लाख 97 हजार रुपए आवंटित किया है। इसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवंटन भेज दिया गया है। 2 से 3 दिनों के अंदर भुगतान कर दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से कॉमर्शियल और अपार्टमेंट से यूजर चार्ज वसूलेगा निगम। ब्लूप्रिंट बन के तैयार। एक बड़ी खबर की कचरा उठाव पर यूजर चार्ज लगेगा। फिलहाल कॉमर्शियल सेक्टर और अपार्टमेंट से यूजर चार्ज आज से वसूला जाएगा। दूसरे चरण में घर घर से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। सोमवार को नगर आयुक्त ने इसको लेकर के एक पत्र जारी कर दिया है। राजस्व की स्थिति ठीक नहीं है और हर माह सफाई को लेकर के 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कमी को देखते हुए यूजर चार्ज वसूल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन के सभी स्टॉलों पर लगेगा नो बिल नो पे का बोर्ड। एक बड़ी खबर की, रेल मंत्री के दिशा निर्देश पर देश भर के सभी रेलवे जोन और मंडलों के स्टेशनों पर स्टॉल में नो बिल नो पे का बोर्ड लगाया जाएगा। साथ ही स्टॉल संचालकों को PSO मशीन रखनी होगी। जिस स्टेशन पर इस नियम का पालन नहीं होगा वहां स्टॉल संचालक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर पूर्वी मध्य रेलवे के GM रेल प्रबंधकों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड की आड़ में मरीजों का शोषण करने वाले निजी अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि लगातार शिकायत मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज के आड़ में मरीजों का शोषण कर रहे हैं। अन्य बीमारियों का इलाज नहीं करते और ज्यादा राशि की मांग की जाती है। इस तरह की कई शिकायतें मिली है। उन्होंने बताया है कि साक्ष्य के साथ जैसे ही कोई भी शिकायतें पहुंचती है तो संबंधित निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में राज्य सरकार। झारखंड में बिजली वितरण और बिलिंग निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है और फिलहाल राज्य ऊर्जा विकास निगम की कंपनी बिजली वितरण निगम के जिम्मे में है। 2014 में अस्तित्व में आने के बाद से ही कंपनी का समग्र तकनीकी और वाणिज्य घाटा अधिक है। ऐसा कम बिलिंग और राजस्व संग्रह की वजह से हो रहा है। इसके कारण संचालन और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन में परेशानी आ रही है और विद्युत वितरण में सुधार के लिए इस क्षेत्र में व्यापक पूंजी निवेश के साथ साथ बेहतर प्रबंधन और संचालन क्षमता में सुधार के लिए किए गए अध्ययन में निजी साझेदारी को बेहतर विकल्प बताया गया है। तो झारखंड में अब बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में राज्य सरकार लगे हुए है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार और
जेपीएससी ने नहीं दिया जवाब, मिला समय। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगीत शिक्षा की डिग्री की मान्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने प्रार्थियों और प्रतिवादियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने के लिए समय दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर महीने में होगी। साथ ही इधर जाति प्रमाण पत्र मामले में सरकार और जेपीएससी से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय प्रदान किए हैं। आदेश देने के बाद अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं हो सका 6 ग्रिड की शुरुआत, आज होगा ऑनलाइन उद्घाटन। बारिश के कारण नेटवर्क की समस्या आने के चलते 6 ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइट का ऑनलाइन उद्घाटन 17 अगस्त को नहीं हो सका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया जाना था। इसका उद्घाटन आज 3:30 बजे ऑनलाइन किया जाएगा। बड़ी खबर, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में होने लगी फेफड़े में सिकुड़ने की समस्या। एक बड़ी खबर की कोरोना को मात देने वाले कुछ लोगों में पोस्ट कोविड की समस्या होना शुरू हो गया है। निमोनिया पीड़ित होने और हाई फ्लो ऑक्सीजन में रखकर इलाज करने के कारण लोगों को फेफड़े की समस्या यानी फेफड़े सिकुड़ने की समस्या होने लगी है। इस कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है। इसके अलावा थकान, कमजोरी की समस्या भी हो रही है। अस्पताल आने पर लोगों को दवा दी जा रही है और योगा करने की सलाह दी जा रही है। तो कोरोना से ठीक हो चुके कई लोग ऐसी समस्या लेकर अस्पताल आने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीत रहित शिक्षक संघ की हुई बैठक, बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। बीत रहित माध्यमिक शिक्षक संघ हजारीबाग जिला इकाई की बैठक हुआ और बैठक में शिक्षकों का अस्थायीकरण और इंटर महाविद्यालय की तरह 15 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और शिक्षा अभियान के तहत बीत रहित विद्यालय को जोड़ने और प्रस्वीकृति आवेदन के लिए समय का विस्तार करने, ऐसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग का चक्का जाम। बीसीसीएल के अंतर्गत एना आउटसोर्सिंग के मजदूरों ने सोमवार को बिना सूचना के ईपीएफ काटने का विरोध करते हुए आउटसोर्सिंग का चक्का जाम किए। आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी के अधीन कार्यरत मजदूर बिना सूचना के ईपीएल की राशि काटने से नाराज थे और कहा है कि बिना सूचना की राशि काटना गलत है। इससे वेतन पर असर पड़ेगा और मजदूरों का नेतृत्व कर रहे जनता मजदूर संघ के नेता अमर सिंह ने कहा है कि मजदूरों के साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों की जायज मांगों को आउटसोर्सिंग कंपनी को पूरा करना होगा। उन्होंने प्रबंधन से लिखित देने की मांग किया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रियों को होम क्वारंटीन से मिलेगी छूट। हवाई यात्रा करके झारखंड में आने वाले व्यक्तियों को 3 दिन के अंदर वापस लौटने की स्थिति में उनके आवेदन करने पर 14 दिनों की होम क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। इस संबंध में गिरी कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। 3 दिनों के अंदर लौटने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा होगी और झारखंड में प्रवेश के दौरान ही वापसी का टिकट आपको दिखाना होगा। अगली बड़ी खबर, 25 सितंबर से यूजी और 29 से पीजी की होगी परीक्षाएं। कोल्हान विश्वविद्यालय की यूजी और पीजी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। बताते चले कि इसमें केयू ने यूजी और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। 17 अगस्त से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जो बिना फाइन के 26 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसके बाद 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ 31 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। वहीं पीजी फाइनल सेमेस्टर की छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 20 से लेकर 28 अगस्त तक भर सकते हैं और 200 रुपये फाइन के साथ 3 सितंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि 25 सितंबर से होम सेंटर पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने को शिक्षक किए जाएंगे दक्ष। एक बड़ी खबर की राज्य के 4416 लीडर स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन्हें यह प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले 5 साल का शेड्यूल तैयार कर रही है। इसमें प्रधान अध्यापकों को उनके नेतृत्व, विकास और शिक्षकों
शिक्षकों को क्षमता विकास के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। लीडर स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।